आप सभी आत्मीजनों का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है नवरात्र पर्व का धार्मिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व। इसमें हम चर्चा करेंगे कि आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 रूप के पूजन का वैज्ञानिक आधार क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। नवरात्र में जगत जननी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साधक नवरात्र का व्रत करते हैं, पवित्र रहकर विकार व्यसनों से दूर सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तथा पूर्ण भाव भक्ति से व्रत का पालन कर पूजा आराधना उपासना कीर्तन जागरण आदि करते हैं। साथ ही कलश स्थापना कर अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं। नवरात्र का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। नवरात्र पर्व शिव शक्ति माँ दुर्गा के 9 प्रमुख रूपों की उपासना कर आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति तथा शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि आहार विहार के संयम से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, आंतरिक शक्ति में अपार वृद्धि होती है। इसलिए धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ नवरात्र का अनूठा वैज्ञानिक आधार भी है। यूं तो कालगणना का प्रत्येक पल कोई न कोई महत्व रखता है, किंतु कुछ तिथियों का भारतीय समय चक्र में विशेष महत्व है। भारतीय हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत यानी वर्ष प्रतिपदा का बहुत अनूठा महत्व है। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। इस तिथि को पृथ्वी सूर्य का एक चक्र पूर्ण कर लेती है। दिन रात बराबर होते हैं। हर संवत्सर में 12 मास होते हैं। 60 संवत्सरों का चक्र होता है। ईसवी सन और विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर है। नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से प्रारंभ होता है। दूसरी प्रमुख नवरात्रि है शारदीय नवरात्रि, जो आश्विन मास में मनाई जाती है। इन्हें प्रकट नवरात्र कहते हैं, जिसमें समस्त भक्तजन पूजा अर्चना व्रत हवन विधि विधान से माँ दुर्गा की माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना करते हैं। इसके अलावा आषाढ़ और माघ में भी 2 नवरात्र मनाई जाती हैं। इन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। ये दोनों नवरात्र में साधक माँ काली के 10 स्वरूपों की साधना तंत्र मंत्र यंत्र से कर विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ये साधना निर्जन स्थान पर एकांत में की जाती है। आम जन में ये दोनों गुप्त नवरात्र प्रचलित नहीं है। इस प्रकार वर्ष में कुल 4 नवरात्रि होती है। अब समझते हैं नवरात्र का अर्थ, बोध, इसका आध्यात्मिक महत्व तथा वैज्ञानिक आधार। नवरात्र से संबंधित 3 प्रमुख प्रसंग हैं। एक आख्यान में तो यह कहा गया है कि पिछली चतुर्युगी के अंतिम चरण में जब विश्व विनाश के निकट था, तब मधु और कैटभ नामक असुरों ने देवी देवताओं को बंदी बना लिया। तब ब्रह्मा जी द्वारा आदि कन्या प्रकट हुई। उन्होंने ही मधु कैटभ का नाश कर देवी देवताओं को मुक्त कराया। दूसरे आख्यान में कहा गया है कि महिषासुर नामक असुर ने स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को पराजित कर दिया। तब त्रिदेव की शक्ति से एक कन्या प्रकट हुई। दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित यह आदि देवी त्रिनेत्री थी और अष्टभुजाओं वाली थी। उन्होंने महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को मुक्त किया। तीसरे प्रसंग में कहा जाता है कि सूर्य वंश में शुंभ निशुंभ नामक 2 असुर पैदा हुए। इनके प्रधान कार्यकर्ता रक्तबिंदु था। धूर्मलोचन इनका सेनापति और चंड और मुंड 2 मुख्य सहायक भी थे। इन्होंने मिलकर उत्पात मचाया था। तब शिव की शक्ति से आदि कुमारी प्रकट हुई। इनके विकराल रूप को ही माँ काली कहा जाता है। माँ काली ने योगिनी शक्ति से इन सब का नाश किया। वास्तव में इन आख्यानों में विश्व को एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। सही अर्थ में देवियां हिंसक किंचित भी नहीं होती। वे तो सदा वरदानी होती हैं, सतोप्रधान और पवित्र होती हैं। चतुर्युगी के अंत में जब सृष्टि पर बुराइयों ने अपनी जड़ें जमा ली थी, देवी देवताओं जैसे संस्कारी नर नारी मधु कैटभ शुंभ निशुंभ अर्थात राग द्वेष व्यसन विकार अहंकार दुराचार में जाने लगे। महिषासुर अर्थात भैंस की सी मंद बुद्धि
में राक्षसी प्रवृत्ति जागृत होने लगी। धूम्रलोचन अर्थात विकारी दृष्टि से अपवित्रता बढ़ने लगी। चंड मुंड का तात्पर्य है तमो प्रवृत्ति का संग करने वाले। रक्त बीज के लिए कहा जाता है कि उसके रक्त की बूंद गिरने पर एक एक बूंद से उसका जैसा ही राक्षस उत्पन्न हो जाता था। अर्थात समाज के माहौल को विकृत करने वाली प्रवृत्ति के नर नारी इस प्रकार जब संसार में इन सब बुराइयों को जन्म देते हैं, इनका नाश करने के लिए, संस्कारों का परिशोधन करने के लिए, विश्व का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आदि देवी के रूप में शिव शक्तियां प्रकट होती हैं तथा ब्रह्मा सहित त्रिदेवों से प्राप्त विभिन्न अस्त्र शस्त्र अर्थात ज्ञान, योग, शक्ति, सेवा व धारणा के बल पर उन्हें बुराइयों से मुक्त कराती हैं, जो इस विश्व को तमोप्रधानता, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, अपवित्रता से मुक्त करके एक श्रेष्ठ संसार की स्थापना करती हैं। साथ ही समस्त नर नारियों को परमात्मा की ओर उन्मुख कराकर अपनी वरदानी शक्तियों से संपन्न कराते हुए उन्हें सतो प्रधानता का बल प्रदान करती हैं। आंतरिक दुर्बलता के कारण जो बुराई उत्पन्न हुई है, उन्हें आत्मबल से सहारा प्रदान कर शक्तिशाली बनाती हैं। इसलिए ही नवरात्रि में कन्या पूजन का विधान भी है। नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत लेना, सात्विक आहार करना, किसी भी प्रकार का तमो प्रधान भोजन ग्रहण करना प्रतिबंधित है। नवरात्र हमें सात्विक आहार रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। विकार, अहंकार आदि अवगुणों का त्याग करने, सतो प्रधान उत्तम श्रेष्ठ विचारों को आत्मसात कर ईश्वरीय मार्ग की ओर उन्मुख होना ही व्रत अर्थात संकल्प लेना है। उपासना, कीर्तन, जागरण का आध्यात्मिक अर्थ है कि सदा ईश्वरीय संग में रहकर दैवीय शक्तियों के सन्निकट रहना ही जीवन का परम ध्येय बनाना श्रेयकर है। क्योंकि हम इस संसार में कितना भी मोह माया तेरा मेरा करें, किंतु अंतिम सत्य आत्मा को उस परम शक्ति की ही शरण में जाना है। नवरात्र का पर्व मौसम परिवर्तन के संधिकाल में ही मनाया जाने का आधार है कि जब मौसम परिवर्तित होता है, इस समय अनेक प्रकार के विषाणु, बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अल्पाहार, शुद्धाहार शरीर को नवचेतना प्रदान करता है, शक्तिशाली बनाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बल मिलता है। पूजा पाठ, आराधना, उपासना से आंतरिक समाधान प्राप्त होता है, जिससे आत्मिक शक्ति का विकास होता है। कलश स्थापना का विधान है कि हमारी भक्ति, उपासना और श्रेष्ठ संकल्प की जो भावनाएं हैं, उन्हें हम आत्मसात करें और आध्यात्मिकता का निरंतर संग्रहण करें। अखंड दीप प्रज्वलित करना अर्थात आत्मा की ज्योति सदा बनाए रखना, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना ही तिलक चंदन धारण करना है। आदिशक्ति माँ दुर्गा को शेरावाली अर्थात शेर पर सवारी करने वाली कहा जाता है। शेर का वाहन का अर्थ है शक्ति वाली परम योद्धा, जो समस्त क्षेत्र पर सर्वोपरि शक्ति है। देवी माँ के हाथों में चक्र दिखाया गया है। चक्र जीवन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मा का अक्षुण चक्र तथा सृष्टि चक्र का सदा चलायमान होने का यह चक्र द्योतक है। खड्ग ज्ञान व तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है। त्रिशूल अर्थात हाथ में त्रिशूल का आधार है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालना व विनाश तथा इन त्रिदेव का आधार है त्रिशूल को स्थापित करने वाला हत्ता, जो परम शक्ति परमात्मा शिव का प्रतीक है। साथ ही त्रिशूल के तीनों शूल सत्य, रज, तम तथा अतीत, वर्तमान और भविष्य का भी द्योतक है। गदा गंभीरता, ज्ञान बल तथा शक्ति का प्रतीक है। वज्र दृढ़ संकल्प और आत्मबल का प्रतीक है। धनुष बाण मन को शांत रखकर एकाग्रता से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रतीक है। भाला आत्मसुरक्षा का प्रतीक है। ढाल स्वयं को बुराई से, विकारों से, आसुरी विचारों से सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। शंख सृष्टि की मूल ध्वनि ओम का प्रतीक है तथा सनातन ज्ञान, सत्य ज्ञान को, भक्ति भावना को प्रसारित करने की प्रेरणा देता है। देवी माँ के हस्त में कमल पुष्प सुशोभित रहता है, जो पवित्रता का प्रतीक है। जिस प्रकार कमल पुष्प कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर रहता है, उसी प्रकार संसार में समस्त विकार बुराइयों से, दृष्टि वृत्ति कृति से पवित्र रहना ही
कमल पुष्प का प्रतीक है। नवरात्र में कन्या पूजन का विधान हमें नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण का महत्व बताता है। भारतीय दर्शन ही यह अनूठी शिक्षा प्रदान करती है। यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज जिस प्रकार भ्रूण हत्या जैसे पाप कर्तव्य हो रहे हैं, बेटियों के साथ विभत्स घटनाएं हो रही हैं, यह विनाशकारी ही है। चिंतन का विषय है कि बेटी बचाओ जैसे अभियान की जरूरत क्यों पड़ रही है। निश्चित है, जब शुंभ निशुंभ महिषासुर चंड मुंड रक्तबीज जैसी राक्षसी प्रवृत्ति जागृत होगी तो नारी शक्ति को मां दुर्गा के रूप में शिव शक्ति बनकर इनका विनाश करना ही होगा। तो आइए इन नवरात्र से व्रत लेते हैं कि हम सभी सात्विक आहार, सतो विचार धारण कर नवरात्र को सही अर्थ में मनाते हुए पारमात्मिक मार्ग पर दैवीय शक्तियों के सन्निकट होकर निरंतर आत्मज्योति को प्रज्वलित रखेंगे। सदाचार, स्नेह व सौहार्द के साथ पवित्र समाज का निर्माण करने में सहायक बनेंगे। प्रत्येक नारी का सम्मान मां देवी के रूप में कर उनके सम्मान व उनका पूर्ण पवित्र आदर करेंगे। निश्चित रूप से यही सब संसार की उन्नति, सुख, समृद्धि व सौहार्द का आधार है। आदिशक्ति मां देवी अपने सभी रूपों से हमें वरदानों से भरपूर कर व्रत पालन की शक्ति प्रदान करें, आसुरी प्रवृत्ति से सबकी रक्षा करें। आप सभी को सपरिवार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।